ये नोबिता है और ये जो है ना वो नोबिता का ब्रेन है। ठीक है, अभी नोबिता के ब्रेन में जैसे सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उसके अंदर ना 2 ग्लैंड्स हैं। क्या है? 2 जगह है। ठीक है, एक पहली जो जगह है ब्रेन का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्रेन के नीचे एक दूसरी ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये नोबिता के ब्रेन में क्या है, दो जगह है, एक का नाम है हाइपोथैलेमस और दूसरे का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नोबिता जब 15 से 16 की उम्र का हो जाएगा, ठीक है, जब वो 15 to 16 ईयर्स का हो जाएगा, जिस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज प्यूबर्टी। तो जब नोबिता प्यूबर्टी पे आ जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा बताएं, उसका जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होएगा जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH। इतना समझा? अब ये जो GnRH है ना, इट विल गो एंड इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस में से हार्मोन निकलेगा GnRH, वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना ऐसा सिग्नल भेजेगा। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड इस सिग्नल के बदले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा बताएं, पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक दूसरा हार्मोन निकालेगा जिसको बोलते हैं FSH। व्हाट इट इज? FSH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा बताएं, नोबिता के बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। आई ऑल गेटिंग? तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, प्यूबर्टी पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है GnRH, जो किसको स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बदले एक दूसरा हार्मोन निकालता है FSH, और FSH से क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है। इतना समझा? बच्चा जब पैदा होता है तभी से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है ना, बिकॉज वो सेक्सुअल मैच्योरिटी पे नहीं है। सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आती है? 15 से 16 साल की उम्र में, विच इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। अब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनसाइड दी बॉडी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनसाइड दी बॉडी के अंदर। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ओके, अब स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन पहले पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो स्पर्म है वो किधर प्रोड्यूस होता है, दे आर प्रोड्यूस इनसाइड दी टेस्टिस। ठीक है, सो ये एक टेस्टिस मैंने ड्रॉ किया। अब टेस्टिस के अंदर ना कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ना मैं बाहर निकाल के ऐसे जूम करता हूँ, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने उसको बाहर निकाल के क्या किया, उसको जूम किया। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है ना, विल फाइंड सर्टन सेल्स। उसकी जो इनर वॉल है ना, उसमें क्या रहेगा, उसमें ना कुछ अपने को सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सेल्स है, यहाँ पर ये जो सेल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये जो सेल्स है, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज germinal epithelium. What are they called as? Germinal epithelium. These cells are called as germinal epithelium. ठीक है, अब ये जो germinal epithelium है ना, these are the cells. germinal epithelium क्या है? ये वो सेल्स है जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाले। ठीक है, सो जर्माइनल एपिथेलियम अंडरगो सर्टेन प्रोसेस, जिसके बाद क्या फॉर्म होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो स्पर्म प्रोड्यूस किधर होता है, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होता है। नाउ विल सी हाउ स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड। मैंने क्या बताया, स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना, उसको ना हम लोग ने तीन, ये जो प्रोसेस है ना उसको हम लोग ने तीन जो है ना पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जो सबसे पहला फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो सबसे पहला फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, जो दूसरा फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, और जो तीसरा फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी फेज। ठीक है, अब ये हर एक जो फेज है ना उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आप लोग को क्या बताया कि ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर छोटे छोटे सेल्स है ना। इन छोटे छोटे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, या इसका दूसरा जो नाम है
दैट इज कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्राइमोर्डियल सेल। ठीक है, एक सेल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया प्राइमोर्डियल सेल। अब प्राइमोर्डियल सेल की खास बात क्या मालूम? इट इज़ 2n। 2n का मतलब है इट इज़ डिप्लॉयड। प्राइमोर्डियल सेल कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। अब प्राइमोर्डियल सेल जो है ना वो डिवाइड होता है। व्हाट हैपन्स टू इट? इट डिवाइड्स। उसमें माइटोसिस होता है और एक सेल का कितना सेल बन जाता है? 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, एक बार डिवीजन होने के बाद इट विल अगेन डिवाइड टू फॉर्म 4 सेल्स। ठीक है, तो क्या हो गया? जो अपना प्राइमोर्डियल सेल है वो डिवाइड हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ उसमें। ठीक है, यहाँ पर माइटोसिस हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पर माइटोसिस हुआ और वापस से क्या हुआ? एक और बार माइटोसिस हुआ। तो 2 बार माइटोसिस होने की वजह से क्या हुआ? अपने पास एक सेल से 4 सेल फॉर्म हो गए। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। इतना समझा? तो ये जो ऊपर का सेल है जो फॉर्म हुआ था उसको, जो प्रेजेंट था उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल सेल। अब जो सेल बना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्पर्मेटोगोनिया। इतना समझा? अगर आप देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इस फेज को हम लोग बोलते हैं, दिस फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? मल्टीप्लीकेशन फेज। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन, सबको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या होता है बताएं? नेक्स्ट फेज में क्या होता है? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ऐसे ग्रो होने लगेगा। स्पर्मेटोगोनिया क्या होने लगेगा? उसका ना साइज जो है वो ग्रो करने लगेगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ा। अब क्या होगा बताएं? यहाँ पर वापस से सेल डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो सेल था ना अपना स्पर्मेटोगोनिया जो था वो 2n था, बट यहाँ पर जो अब सेल बनेंगे ना दे विल बी n n n। इसका मतलब है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया जो था वो डिप्लॉइड था, बट अभी जो यहाँ पर बन रहा है दैट इज हैप्लॉइड। व्हाट इट इज? हैप्लॉइड। तो कोई गेस कर सकता है कौन से टाइप का सेल डिवीजन हुआ है? तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन हुआ है दैट इज मियोसिस 1। इतना समझा? अब होएगा मियोसिस 2, और जब मियोसिस 2 होगा ना ये 2 सेल डिवाइड हो गए 4 सेल बन जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर होएगा मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 के एंड में क्या होगा? मियोसिस 2 के एंड में विल बी हैविंग 4 सेल्स। कितने सेल्स अपने पास? 4 सेल्स है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। इतना समझ में आया सबको? इतना क्लियर है? तो यहाँ पर जो अपने को ये 2 सेल्स मिले थे ना इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? स्पर्मेटोसाइट। दीज 2 सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोसाइट। समझा? और अभी जो ये 4 सेल बने, 4 हैप्लॉइड सेल जो बने उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ओके। नाउ अभी अगर स्पर्मेटिड की मैं बात करूँ ना तो स्पर्मेटिड ऐसे सेल है विच आर नॉन मोटाइल। स्पर्मेटिड जो है वो खुद से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल। एक तो नॉन मोटाइल है और दूसरी चीज़ ये है दे आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, अभी ये फुल्ली तरीके से जो है वो स्पर्म नहीं बने, सो दे आर नॉन मोटाइल एंड दे आर नॉन फंक्शनल। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन बताएं? ये सारे जो सेल्स हैं ना, जो चारों हैप्लॉइड सेल्स है, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग। ये लोग क्या होएगा? ये लोग ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे विल फॉर्म स्पर्म। ठीक है, उनका क्या होगा? ग्रोथ होगा एंड दे विल फॉर्म व्हाट? स्पर्म। दे विल फॉर्म स्पर्म। इतना समझा? ये क्लियर है? सो दिस आर कॉल्ड एज द स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म और स्पर्मेटिड में क्या फ़र्क है? ये जो ऊपर वाला सेल है उसको स्पर्मेटिड बोलते हैं और जो नीचे जो अभी फॉर्म हुआ है वो स्पर्म है। स्पर्मेटिड के बारे में मैंने देखो अभी तुम लोगों को बताया था कि स्पर्मेटिड कैसा होता है? नॉन मोटाइल और नॉन फंक्शनल होता है। बट स्पर्म क्या रहेगा? मोटाइल रहेगा, मतलब वो मूव कर सकता है, और दूसरा इट विल बी फंक्शनल। ठीक है, अब वो काम कर सकता है। इतना समझ में आया? अब क्या है बताएं? दिस प्रोसेस बाय विच दिस स्पर्मेटिड गॉट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, ये याद रखना। The process by which spermatids get converted into sperm, this process is called as spermiogenesis। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है और स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटिड्स आर कन्वर्टेड इनटू
स्पर्म। आई होप दिस इज़ क्लियर विथ एवरीवन, सबको समझ में आ रहेगा कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ द कंप्लीट चार्ट। अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ, फर्स्ट फेज़ में जो है ना वो सेल मल्टीप्लाई हुए, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज़। जो सेकेंड फेज़ है ना उसमें देखो सेल का ना साइज़ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सेल का जो है साइज़ वो इंक्रीज़ हुआ, हेंस दिस इज कॉल्ड एज दी ग्रोथ फेज़। ठीक है, लास्ट फेज़ में क्या हुआ, सेल जो है वो मैच्योर हुए, मैच्योर होके क्या बना, स्पर्म बना। सो दिस इज कॉल्ड एज दी मैच्योरेशन फेज़। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेज़। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ से कंप्लीट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।